हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम आपको आई प्रमाण पत्र की कैसे बनाते हैं इसकी पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आपने सर्च बार में जो टाइप करना है ई डिस्ट्रिक्ट यूपी। तो हम यूपी के रहने वाले हैं, तो हम यहाँ यूपी ई डिस्ट्रिक्ट यूपी सर्च बार में सर्च करते हैं। तो जो सबसे पहले हमारे पास आती है उस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आता है। तो जब इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ रहा है तो अब हम यहाँ पर ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन पर क्लिक करते हैं। यूज़र नेम में हम अपनी आईडी भरते हैं और पासवर्ड हम करते हैं, और यहाँ पर हम नीचे अपना कैप्चर कोड फिल करते हैं। यूज़र नेम हमने भर लिया है, पासवर्ड हमने भर लिया है। अब नीचे हम कैप्चर कोड फिल करते हैं और लॉगिन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। तो अब हमें किसी भी का जाति प्रमाण पत्र बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम आधार कार्ड नंबर फिल करना है। आधार कार्ड नंबर फिल करेंगे। आधार कार्ड नंबर फिल करने के बाद सिक्योरिटी एंटर सिक्योरिटी कोड में हम कैप्चर कोड सेम भरेंगे। फिर टर्म एंड डिक्लेरेशन पर टिक करेंगे। इसके बाद हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद कस्टमर के मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगी। OTP कस्टमर के मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज आएगा। ये OTP यहाँ पर हम फिल करेंगे। इसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस प्रकार का इंटरफेस आता है। अगर कस्टमर ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला है तो ग्रामीण क्षेत्र पर क्लिक करेंगे। अगर नगरीय क्षेत्र का रहने वाला है, कस्बा या सिटी का रहने वाला है, तो कस्बे नगरीय पर क्लिक करेंगे। तो हम ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र पर हम क्लिक करते हैं। प्रार्थी का नाम हिंदी में अपने आप फिल होगा, ये हमें फिल करने की ज़रूरत नहीं है, आधार कार्ड से ऑटोमेटिक डिटेल उठा लेगा। प्रार्थी का नाम हमने हिंदी में ऑटोमेटिक आ गया। प्रार्थी का नाम अंग्रेजी में भी यह आधार कार्ड से आ जाएगा। इसके बाद पिता पति या संरक्षक के नाम में अगर हम बच्चे का बना रहे हैं तो पिता का नाम भरेंगे। अगर किसी महिला का बना रहे हैं तो इस केस में हम पति का नाम फिल करेंगे। उसके बाद हम कस्टमर के माता का नाम नीचे दिए गए कॉलम में हमें फिल करना है। ध्यान दें, हमने सभी यह हमें हिंदी में भरना है, माता का नाम भी और पिता का नाम भी। आप गूगल इनपुट टूल अपने PC में डाउनलोड कर सकते हैं और इससे आप हिंदी में भर सकते हैं। हमने माता का नाम सक्सेसफुली यहाँ पर भर लिया है। इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। जैसे ही नीचे स्क्रॉल करते हैं, अगर आपके पास मकान नंबर है तो आप भर सकते हैं, नहीं तो ये मैन्युटी नहीं होता है। मोहल्ला पोस्ट में आप जैसे अगर गांव के रहने वाले हैं तो ग्राम, जो भी आपका ग्राम है वो भर सकते हैं हिंदी में, और अगर आप पोस्ट है तो पोस्ट भी इसमें हिंदी में भर सकते हैं। अगर आप कस्बे के रहने वाले हैं तो आपका जो मोहल्ला है, मोहल्ला डालकर उसके आगे आपका जो कस्बे का नाम है उसका नाम आप भर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो हमारा एड्रेस है उसके हिसाब से आधार कार्ड में जो एड्रेस है उसी से ही हमने भरना है, तो भर लिया है। उसके बाद हम जिला सेलेक्ट करेंगे। जो हमारा जिला है वो ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा। तहसील अपनी हमें तहसील भरनी है जो हमारी नज़दीक तहसील लगती है। नज़दीक तहसील भरने के बाद हम अस्थायी पते पर उपयुक्त पर क्लिक करते हैं तो हमारा यहाँ पर पता आ जाता है। नीचे कस्टमर का मोबाइल नंबर है,
ध्यान रहे मोबाइल नंबर हमें जो आधार कार्ड में लिंक है, जो कस्टमर का चालू मोबाइल नंबर है वही भरना है। उसके बाद श्रेणी में आते हैं, श्रेणी हमें चूज करनी है। अगर हम पिछड़ी जाति के हैं तो पिछड़ी, अनुसूचित जाति के हैं जो अनुसूचित जाति, अगर अनुसूचित जनजाति के हैं तो अनुसूचित जनजाति। जैसे कस्टमर पिछड़ी जाति का है तो हमें पिछड़ी जाति में जाकर जो भी जाति का है वो सेलेक्ट कर लेनी है। तो हमारे पास आप देख रहे हैं स्क्रीन पर बहुत सारी जातियाँ आ रही हैं। हम तो माउस से नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देख सकते हैं आप जो हमारी जाति है यहाँ पर आप भर सकते हैं। प्रमाण पत्र, यहाँ पर हमने जाति भर। प्रमाण पत्र बनाने का कारण आप कुछ भी दे सकते हैं। जैसे बच्चे ने कोई एडिशन लेना है या आप किसी फार्म में लगाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। ध्यान दें ये जो सब चीज़ें हैं हमने हिंदी में ही मेंशन करनी है। तो हमने यहाँ भर लिया है। तो अब हम इससे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं क्या इसमें पूंज परिवार के किसी सदस्य का जाति प्रमाण पत्र है। अगर है तो हम यस पर क्लिक करते हैं, अगर नहीं है तो हम नहीं पर क्लिक करते हैं। फैमिली आईडी ऑटोमेटिक ही आपके आधार कार्ड से आ जाएगी। संलग्न शीर्षक में आपका जो फ़ोटो है आप फ़ोटो अलग से भी अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आधार कार्ड वाला फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं। ध्यान रहे फ़ोटो हमने 50 KB में ही अपलोड करना है। घोषणा पत्र है, यहाँ पर आप जाकर ब्राउज़र पर जाकर घोषणा पत्र ई-डिस्ट्रिक्ट लिखकर सर्च करेंगे। जो आपके सामने सबसे पहले इंटरफेस आएगा उस पर आपने सब प्रमाणित घोषणा पत्र पर क्लिक करना है। और आप देख रहे हैं आपके सामने एक घोषणा पत्र आ चुका है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपने नाम भरना है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके सामने घोषणा पत्र आ रहा है। चाहे तो आप इसे प्रिंट भी करके कह सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से इसे सेव भी कर सकते हैं। मैं यहाँ नाम लिखना है, यहाँ पुत्र या पति जिसका भी नाम लिखना है वो लिखिए। उम्र है उम्र लिखिए। व्यवसाय अगर आप करते हैं तो यहाँ पर लिखिए। निवासी आपके गांव या जैसे आपने वहाँ पर फिल करा है ऐसे ही इसको फिल करना है। स्थान पर आपने संपूर्ण एड्रेस डालना है। निवासी आप जहाँ के भी हैं स्थान पर आपने संपूर्ण एड्रेस यहाँ पर डालना है। नीचे दिए गए तारीख जिस तारीख में आज अप्लाई कर रहे हैं आवेदक या आवेदक के हस्ताक्षर नाम सहित हस्ताक्षर करने हैं। और यहाँ से आप इसको प्रिंट कर हमने पहले ही ये सब कर रखा है तो हम यहाँ से अपलोड कर लेते हैं। अन्य में जाकर आप कस्टमर का आधार कार्ड यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अन्य संलग्न शीर्षक में आप लिख सकते हैं आधार कार्ड में जैसे ही क्लिक करते हैं ब्राउजर में जाकर हमने पहले से ही कर रखा है कस्टमर का। यहाँ 100 KB में आपने यहाँ से आधार कार्ड को अपलोड कर देना है। हमने यहाँ देखो सक्सेसफुली अपलोड कर दिया है। इसके बाद फिर आपने अन्य में जाना है। जैसे कि आप या कस्टमर की परिवार की नकल है तो आप यहाँ पर परिवार की नकल लगा सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास फादर का नाम है तो फादर का आधार कार्ड भी आप लगा सकते हैं सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में। तो हमने यहाँ से फादर का आधार कार्ड लगा लिया, हमारे पास पहले ही सेव है तो हमने यहाँ से फादर का आधार कार्ड लगा लिया है। इसके बाद आप ओल्ड कास्ट, अगर पहले इसकी ओल्ड कास्ट है मतलब पुराना जाति प्रमाण पत्र है तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास पुराना जाति प्रमाण पत्र है तो आप ऊपर हाँ करके प्रमाण पत्र संख्या और आवेदन संख्या दोनों को फिल करना है और नीचे आकर आपने अपलोड कर देना है। अपलोड ये सब चीज़ें मेंशन करने के बाद अब हमें कैप्चर कोड भरना है और आगे सबमिट करना है। आप देख सकते हैं आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस है। अपने सभी ये चेक कर लेना और चेक करने के बाद दर्ज करे पर क्लिक करना है। दर्ज करे पर क्लिक करने के बाद आपके पास सीधा फीस इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपने CSC का पासवर्ड भर के और वॉलेट पिन भर के फीस काट देनी है और कस्टमर के पास एक मैसेज द्वारा इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करिए और आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करिए।